वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमामी हजरात से मैं दिल की गहराइयों से ख्वाहिश करता हूँ। ये इलेक्शन का मूवमेंट चल रहा है और बिल्कुल इलेक्शन हमारे सामने आ चुके हैं। 30 तारीख को हम सबको अपने अपने कैंडिडेट्स को इलेक्ट करना है और उनको चुनना है और अपनी जो है 5 साल के लिए अपने इलाकों में हम जिनसे खिदमत लेना चाहते हैं उनका इंतखाब करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी तरफ से ये ऐलान करता हूँ और ये आप तमाम से गुजारिश भी करता हूँ कि आप तमाम हजरात जो हैदराबाद के रहने वाले हैं, जिन 9 इलाकों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने कैंडिडेट्स को खड़ा किया है, आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि आप जरूर बजरूर उन 9 कैंडिडेट्स को मुंतखब करें, उनको कामयाब बनाएं, ताकि आइंदा 5 साल तक हमारी सही तरीके से आवाज जो है असेंबली में उठाई जा सके। क्योंकि मजलिस रोजे अव्वल से मुसलमानों की हमदर्द जमात है और मुसलमानों के लिए दिन रात कोशिशें काविशें करती है। और जो है अब तक आप खुद बेहतर जानते हैं किस तरीके से हमारी नुमाइंदगी हो रही है और इंशाअल्लाह ताला बेहतर से बेहतर अंदाज में होती रहेगी। लेकिन ये मैं पहली मर्तबा मजलिस की ताईद में वीडियो नहीं बना रहा हूं, बल्कि मैंने गुज़िश्ता इलेक्शन में जो 2019 में हुए थे, उस वक्त मैं मदीने शरीफ में था। उस वक्त भी मैंने मदीने शरीफ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट्स को कामयाब बनाने की अपील की थी और उसका एक अच्छा असर अवाम उन्नास पे पड़ा था। उसके अलावा जब जो है बल्दिया इलेक्शन हुए थे, उस वक्त भी हमारे इलाके के जो मजलिसी उम्मीदवार थे, मैंने उनके लिए भी जो है तायीद की थी। और अब फिर मैं गुज़िश्ता जो है चंद रोज कबल मजलिस के एक जलसे में खड़े होकर मैंने मजलिस की दिल खोलकर तायीद करते हुए वहां पर गुजारिश की थी कि जो है मजलिस की उम्मीदवार जो जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़े हुए हैं उनको कामयाब बनाया जाए, कामयाब किया जाए। और फिर उसके बाद जो है हमारे मकान पर मुझ आखिर की दुआएं लेने के लिए हमारे MLA साहब तशरीफ लाए थे और हमने उनको दिल खोलकर दुआएं दी। और एक इख्तिलाफी मसला था कब्रिस्तान की जमीन का, उस पर हमने उनसे अवाम उन्नास के जो मसाइल थे, अवाम ने हमसे कहा था, तो हमने उनसे उस मसले पर गुफ्तगू की और किसी शख्स ने उसको रिकॉर्ड करके वायरल करके एक गलत मैसेज लोगों तक पहुंचाने की कोशिश किया, जिसका हम मुकम्मल तौर पर रद्द करते हैं। क्योंकि देखिए, हम एक आलिम दीन हैं, हम जो है दुआएं देना हमारा काम है और हम ऐसे आलिम दीन हैं जिसका ताल्लुक सूफीज्म से है। हम किसी को भी जो है रद्द नहीं करते हैं, बल्कि हम सबको दुआएं देते हैं, चाहे वो मोमिन हो चाहे वो गैर मोमिन हो, सबको दुआएं देती है। और हमारी कोशिश यही होती है उम्मत मुस्लिमा को फितनों से बचाया जाए, इंतशार से बचाया जाए, इख्तिलाफात से उम्मत मुस्लिमा को बचाकर एक जो है माहौल ऐसा बनाया जाए जिसमें इख्तिलाफ ना हो, आपस में खलिश और रंजिश ना हो। तो उसी लिए मैंने एक जमीन का कब्रिस्तान की जमीन का मसला था जो इख्तिलाफी मसला बन गया था, तो उसलिए मैंने उस में जो है उस दिन उनको फोन पे बात करवाया ताकि वो मसला खत्म हो जाए, इंतशार खत्म हो, जो है फिजा अच्छी बन जाए। लेकिन उसको बाज लोगों ने गलत तरीके से पेश करके हमारे दरमियान में हमारी इमेज को मुतासिर करने की कोशिश की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल है, हम कल भी मजलिस ही की तायीद कर रहे थे, हम आज भी मजलिस की तायीद कर रहे हैं और हम आपसे अभी भी यही कह रहे हैं, बहैसियत आलिम दीन हम आपसे यही गुजारिश कर रहे हैं कि आप मजलिस का साथ दें, मजलिस को वोट करें और मजलिस के नुमाइंदों को कामयाब बनाएं। देखिए, हम बहैसियत आलिम दीन सियासी मसाइल से हम ताल्लुक नहीं रखते, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने अहले सुन्नत की एक जिम्मेदारी अल्लाह ने हमारे कंधों पर दी है। अल्लाह ने हमें अहले सुन्नत का खादिम बनाया है, हम अहले सुन्नत के लिए काम करते हैं। लेकिन हम सियासी मसाइल में नहीं उलझना चाहते। लेकिन जब बात आ जाएगी मजलिस की, तो हम हमेशा मजलिस के साथ कल भी खड़े हुए थे, हम आज भी खड़े हुए हैं और अभी भी हम आपसे ख्वाहिश कर रहे हैं कि आप मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। जिन 9 हलकों में मजलिसी उम्मीदवार जो है खड़े हुए हैं, उन तमाम हलकों में
ان مجلسی امیدواروں کو کامیاب بنانا یہ ہمارا اولین ذمہ داری ہے. آپ حضرات اس پر ضرور توجہ فرمائیں. امید کرتا ہوں کہ آپ میری گزارش ضرور قبول کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.